प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा सृजे गए प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। इसमें प्राकृतिक मनुष्य तथा आत्मिक मनुष्य दोनों का भोजन सम्मिलित है। यह परमेश्वर को बनाया हुआ नियम है कि भोजन के अभाव में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य को शक्ति पाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन आपूर्ति बंद हो जाने से निर्बल सैनिक युद्ध में हार जाते हैं। भूख के चरम स्तर पर पहुंचने पर वह उड़ाऊ पुत्र सुअरों का भोजन खाने के लिए भी तैयार था। भूख बहुत खराब होती है। मसीह में आपको आत्मा में भूख और प्यास लगती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में आपके नए मनुष्य को भोजन नहीं कराते तो आप धीरे धीरे कमजोर पड़ना आरंभ हो जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। तब हम पर प्राकृतिक मनुष्य हावी होने लगेगा। आप मसीह में कौन है यह जानना अलग बात है, परंतु सच में वैसा जीवन व्यतीत करना अलग बात है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भोजन उपलब्ध कराया है। जिस प्रकार से आप अपनी शारीरिक देह को भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने आत्मिक मनुष्य को भी भोजन कराना है। ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की सभी संतानों को एक ही समान अनंत जीवन प्रदान किया गया है। कई लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन कराने के द्वारा उसका विकास किया। ऐसे लोगों ने इतिहास रचकर बड़ी मात्रा में लोगों को आशीषित किया। वे विजय के बाद विजय प्राप्त करते चले जाते, जबकि दूसरे लोग इस मामले में बेपरवाह व नजरअंदाज करने वाले अपनी आत्मा को खिलाने में सुस्त थे, इसलिए वे सुंदर अवसर से वंचित रह गए। इस प्रकार के लोग अभी भी दूध पीने वाले बच्चों के समान हैं। वर्तमान में यही कलीसिया का दूध है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विश्वासी लोग आत्मिक क्षेत्र से अधिक प्राकृतिक क्षेत्र में जीवन व्यतीत करते हैं। ये बातें मसीह की देह में डाह, झगड़े व विभाजन व संसारिकता को दर्शाती हैं। मसीह में बढ़ने की आज्ञा दी गई है। मसीह में आने के बावजूद भी आप एक आत्मिक युद्ध में सम्मिलित हो, जिसके लिए आपको बल और जीवन शक्ति की आवश्यकता है। योनातन जब थोड़ा सा मधु लेकर चखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में मधु के समान। यदि आप बहुतायत से परमेश्वर का वचन खाया होता तो आप अपने जीवन के बहुत से युद्ध ऐसे ही जीत जाते। कितना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब हमारे शत्रुओं को समाप्त करना बड़ी बात नहीं। हे प्रियो, जिस प्रकार से अदन की वाटिका हर प्रकार के फलों से सुंदर भोजन से भरा हुआ था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे नए जीवन के लिए बहुतायत से भोजन का प्रबंध किया है। परमेश्वर का वचन दूध, मधु, रोटी, मांस और सब कुछ है जो आपको बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। तो आप भूखे क्यों रहें? फिर इस संसार के कूड़े में से खाने का प्रयास क्यों करें? आपका शत्रु पूरी ताकत लगाकर आपको जहरीली वस्तुएं खिलाने का प्रयास करेगा। कभी भी आत्मिक भूख नहीं मिटा सकता, लेकिन वह आपकी शारीरिक भूख को बढ़ाने का प्रयास करेगा। उसके द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुएं जैसे सिनेमा, अश्लील तस्वीरें, मनगढ़ंत कहानियां, बेकार की बातें, नकारात्मक बातें, संसारिक किताबें व संगीत इत्यादि से सावधान रहें, जो आपकी आत्मा को चुपचाप घात करने वाले हैं। मसीह में लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा अपने विश्वास के भोजन को कराते रहें। आमीन।